की बात को याद दिलाकर मेरे अंदर ज्ञान पैदा कर दिया। बेटा ये सच है कि जिस वक्त तेरी मां मरने लगी मुझसे कहा कि प्राणनाथ मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूं, मेरे बच्चों की देखभाल करना, मेरे बच्चों को किसी प्रकार से तकलीफ ना होने पाए और जिंदगी में भूल कर दूसरी शादी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चों की बर्बादी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है प्रिय, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, लेकिन तेरी मां को मेरी बात पर विश्वास नहीं पड़ा। तेरी मां ने कहा कि मेरे सर पर हाथ रखकर उस परम पिता परमेश्वर की कसम खाओ और मेरे प्यार की कसम खाओ कि मैं जिंदगी में दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा बेटा। लेकिन तेरी मां की बात को कुछ दिनों के बाद मैं भूल गया बेटा। तुम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, तुम लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी शादी किया बेटा। या भगवान, आज जिसके पास औलाद नहीं है वो एक औलाद के लिए दर दर की ठोकर खाता है, देवी देवताओं पर जाकर मानता है, पत्थर को पूछता है, हाथ जोड़कर विनती करता है कि या भगवान मेरे पास औलाद नहीं है, मेरी जिंदगी में मुझे एक औलाद दे दो जिससे कि मेरे मरने के बाद अब मेरे अपनी अर्थी अपने कांधे पर उठाकर शमशान घाट ले जाए। मालिक एक औलाद के लिए लोग तड़पते हैं, मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी अपने कांधे पर उठा के शमशान घाट तक ले जाए। मालिक आज दूसरी औरत के कहने पर जिस औलाद को मैं पैदा किया उसी औलाद की कत्ल करने जा रहा था। बेटा मैं नालायक बाप हूं, नालायक बाप हूं, ऐसे बाप को तो मर जाना चाहिए, इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। बेटा मैं नालायक बाप हूं, मेरी गलती माफ कर दो बेटा। एक बाप एक बेटा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है बेटा, मेरी गलती माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं बेटा। बेटा चंदन मेरी गलती माफ कर दो बेटा, मैं नालायक बाप हूं, ऐसे बाप को तो मर जाना चाहिए कि जिस औलाद इस खून को मैं पैदा किया आज दूसरी औरत के कहने पर मैं उसी औलाद की कत्ल करने जा रहा था। बेटा एक बाप एक बेटा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, मेरी गलती क्षमा कर दो बेटा, मैं तेरे पाँव। लेकिन बेटा मैं तो कसम खा चुका हूं कि चंदन और बंदन को घर से बहका कर ले जाऊंगा, कहीं रास्ते में काट कर फेंक दूंगा। बेटा अगर मेरी बात मानो इस बंदन को लेकर घर मत चलो बेटा, यहीं से कहीं दूर चले जाओ, बहुत दूर निकल जाओ, लंकिनी ना जानने पाए कि चंदन और बंदन दोनों इस दुनिया में जिंदा हैं। अगर घर वापस चलोगे, घर में रहोगे, लंकिनी देखेगी कि चंदन और बंदन दोनों जिंदा हैं, घर में हैं, तो मौका पाएगी तो अपने हाथ से कत्ल जरूर कर देगी बेटा। इसलिए अब मुझे लंकिनी के ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं रह गया बेटा, अपनी जिंदगी को बचा लो बेटा, बचा लो बेटा। ठीक है बाबूजी, मैं तो बंधन को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, मगर जाने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि मैं तो जा रहा हूँ बाबूजी, मगर मेरी पत्नी चांदनी का ख्याल रखना, उसे कभी किसी बात की तकलीफ मत होने देना बाबूजी। बेटा घबराओ नहीं, मैं बहू की देख रेख बराबर करता रहूंगा, मैं बहू को अपने नजरों से दूर नहीं होने दूंगा, इसलिए कि लंकिनी के ऊपर विश्वास नहीं है, बहू के साथ भी विश्वासघात कर सकती है। बेटा रहने का स्थान बना लेना, चुपके से यहां से बहू को भी ले जाना बेटा, तब तक मैं बहू की देख रेख बराबर करता रहूंगा बेटा। जी आज हम दोनों भाई ये घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, अरे हम दोनों भाई ये घर छोड़कर जाएंगे कहाँ? अगर आज मेरी सखी माँ होती तो हम दोनों भाई को इस घर से नहीं जाने देती। अरे कवने करनवा बाबू
भैला दुश्मनवा ललना के दिहला ठुकराई हो ललना के दिहला ठुकराई हो छोड़ा जिन हरिया बाबू मान मुल्क ललना के दिहला आज मेरे दोनों राज मेरी नजरों से दूर हो सजा देता बप्पई। अरे तुमने खबर से बढ़िया तरह कि भाले पर में हमारे गला थाप के मार दिए होता। भगवान बेटा बेटा बंदल बेटा अरे वारे लंकिनी, मैं अपने दिल में तूने क्या सोच कर लाया था और तू क्या निकल गई। मेरे ही हाथों से तू मेरे दोनों औलाद की कत्ल करवा रही थी। मैं तो तेरी सूरत और तेरे प्यार के चक्कर में मस्त रह गया। तूने मुझे अपने प्यार की जाल में फंसा कर रखा। किस लिए रखा आज मुझे मालूम हो गया। तू मेरा घर बनाने के लिए नहीं बल्कि बर्बाद करने के लिए आई है। सिर्फ तू मेरी दौलत के चक्कर में हरामजादी। लेकिन जिस तरह मैं तेरे प्यार की कसम खाया था कि दोनों औलाद की कत्ल करूंगा, उसी तरह आज मैं अपने दोनों औलाद की कसम खाकर कह रहा हूं, उसी गलासा से मैं तुमको काट कर फेंक दूंगा। क्या भगभकानी? किधर से भगभकाऊं? इधर से किधर से? जय माँ भवानी बोलो। जय माँ भवानी सरदार। हाँ।
देखो ऐसा करो, हाँ। अपना गिरोह तैयार करो और तुरंत मेरे साथ चलो सीतमपुर। आज किधर चलने का प्लान है? कहाँ बताई? मैं क्या बोला? हाँ। तैयारी बनाओ और इसी वक्त चलो मेरे साथ सीतमपुर। चलो आओ। ये डाकू लारा कौन है? इसने ऐलान किया है कि लंकेश मैं तुम्हारी हवेली पर आ रहा हूँ, जितनी फोर्स मंगाना हो और जितने आदमी मंगाना मंगा सकते हो। अगर है कौन, इससे मेरी दुश्मनी क्या है? ना मान लो हमारे जान के पीछे क्यों पड़ा है? अबे ओ लंकेशवा, कौन है? मैं डाकू लारा बोल रहा हूँ। डाकू लारा, डाकू लारा, तेरी मेरी ना दुश्मनी, इसलिए जान के पीछे तू है पड़ा। जा चला जा इसी में हमें भलाई तेरी, वरना खाएगा मुझसे तू धोखा पड़ा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा रे, समाप्त कर दूंगा। डाकू लारा, तुझे ये नहीं मालूम ये बाबू लंकेश का दिमाग है। अगर आया है तो जिंदा बच के यहाँ से नहीं जा पाएगा। चल रहा पूरी हवेली में ताला मारूंगा, पूरी हवेली में ताला मारकर और गुप्त वाली कोठरी में बैठूंगा और वहीं से कमीने तुम पर वार करूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ रहा हूँ हराम। शेर सिंह, सरदार जी देख रहा है? देख रहा हूँ। लंकेशवा की हवेली यही है, लेकिन इसके घर में ताला लगा हुआ है। सब कोई दिखाई नहीं लगा दे, हुआ है सरदार जी। कोई दिखाई नहीं दे रहा। कोई नहीं दिखाई दे रहा है सरदार जी। हमको तो लगता है सरदार जी गुप्ता के कोठरी में जाके छुपा हो। कौन सा गुप्ता की कोठरी में? वो अपने घर में गुप्त कोठरी बनवाया है, उसी में छुपा होगा ना। उसी में अरे सरदार जी। लेकिन देख, वो देख खिड़की से झांक रहा है। ठीक है, मैं यही से उसके ऊपर गोली चलाता हूँ। अबे छुप बैठा है क्यों बिल्लियों की तरह? छुप के बैठा है। क्यों बिल्लियों की तरह? मन की जात है तो निकल सामने, आज हो जाए मेरा तेरा फैसला। मैं चलाता हूँ गोली से मार दिया, लग गई गोली। देख, हाँ बोल। तूने मेरे बाजू में गोली मार कर अच्छा नहीं किया। मार कर गोली बाजू में लंकेश को मारा ही तूने ना अपने, तू अच्छा किया। आज जिंदा न छोड़ू कभी मैं तुझे, मौत को सामने खुद बुला तू लिया। ऐसे देखने वालों में कहा छुपा था, मेरे ऊपर भी गोली चला दिया, मेरे पैर में लग गई। अगर यहाँ तुम रुके तो दूसरी गोली मारकर हमारी तुम्हारी जान भी ले सकता है, इसलिए आओ यहाँ से अब चलते। चलो सरदार। भैया बंधन, मुन्ना, हम तो घर से काफी दूर आ चुके हैं, मगर मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है मेरे भाई। अब मैं और आगे नहीं चल पाऊंगा। ये क्या करें भैया? अरे आप मुझसे बड़े हैं भैया, हिम्मत बानी आगे चलिए। ये तो जंगल है, आगे चलिए, कहीं गांव दिखेगा तो मैं दवा लेकर आऊंगा भैया। या परमात्मा, मेरे भैया तो यही जंगल में गिर गए। अब मैंने छोड़कर कैसे गांव की तरफ दवा लाने के लिए जाऊं? लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे भैया ठीक कैसे होंगे?
ठीक है भैया, आप कहीं जाना मत भैया, मैं आगे जा रहा हूँ। कहीं गांव दिखेगा तो मैं दवा लेकर बहुत जल्द आऊंगा भैया, मैं बहुत जल्द आऊंगा। सर सिंह, सरदार जी, इधर देखो इस जंगल में कैसे इंसान पड़ा है। सरदार जी ये आदमी है अरे तो मैं क्या जानवर कह रहा हूँ? और जिंदा है। जिंदा है? सरदार जी सांस चलत बा। अगर सांस चल रही है तो ऐसा कर, इसे उठा और ले चल अपने अड्डे पर, डॉक्टर को बुला करके ला, इसका भी इलाज करा और मेरा भी इलाज करा। चल ले चल इसे। परमात्मा, मैं अपने भैया को यहीं पे लेटा गया था, लेकिन मेरे भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। भैया भैया भैया, अरे चंदन भैया, मैं दवा लेकर आ गया भैया, कहाँ हो भैया? परमात्मा, मैं ये क्या देख रहा हूँ? यहाँ पर खून के छींटे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे भैया को कोई जंगली जानवर काट डाला। वाह भैया, अरे आज आप भी मुझे छोड़कर चले गए। कभी भाभी वहां मिलेगी और पूछेगी बंदन तेरे भैया कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? भैया भैया, वाह वाह भैया वाह। ए भैया बे, अबे वाह हमारा भैया वाह। अबे 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 भैया, अरे वो हीरे नहरिया पे हीरे नहरिया पे, अरे पैसा बेटवाना बेचेला तरकारी। नहरिया सरकारी रही, अब सड़किया